का क्या हुआ? बन बन भटक रहे हैं नंगे पांव, आपका कौन सा हित हुआ? राम जी बोले, मुनिवर, राम का जितना बड़ा हित हुआ उतना किसी का हित नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि पूछे, कौन सा हित हुआ? राम जी बोले, यदि मैं वन में नहीं आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता। मो कहूं दर्श तुम्हारा प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल है, आप जैसे संत चरण का दर्शन प्राप्त हुआ। वाल्मीकि ऋषि गदगद हो गए। जीवन में पुनः एक बार कह रहा हूं, परिस्थिति को स्वीकार करिए। रोने से कुछ होने वाला नहीं है। परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़िए। अभाव में भी रहिएगा, आनंद की वर्षा होती रहेगी। और यदि स्वीकार नहीं करिएगा, महल में भी रहिएगा तो रोते हुए रहिएगा। राम जी ने वनवास को स्वीकार कर लिया है, प्रभु आनंद में है। वाल्मीकि ऋषि से बोले, मुनिवर, मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब जहाँ राउर आयसो, आप जहां आज्ञा देंगे वहीं पर मैं कुटिया बना करके 14 साल रहूंगा। भाई 14 साल रहना है ना। राम जी किसी नगर में नहीं रह सकते, किसी शहर में ना किसी गांव में, वन में रहना है। तो बोले, प्रभु आप जहां कहिएगा मैं 14 साल रहूंगा, लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो। आप समझ रहे हैं? देखिए, बच्चों से, घर में जो बच्चे हैं उनको कड़ी भाषा में एक बात बताइए, जीवन में कभी किसी संत महात्मा साधु की बरेखी ना करें। जीवन में कभी किसी साधु महात्मा के साथ विनोद न करें। क्यों? भगवान अपने प्रति अपराध बर्दाश्त कर लेते हैं, भगवान अपने भक्त के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। राम जी कहते हैं, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी महात्मा को कष्ट न हो। क्यों? जिस राजा के राज्य में महात्मा कष्ट पाते हैं, वो राजा बिना अग्नि के जलकर भस्म हो जाता है, उसका पूरा कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां किसी को कष्ट ना हो। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे, साधु वचन, साधु वचन। राम, आपके रहने से कष्ट होगा किसी को? क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा, क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी, आप श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो साहस शीस अहि समहि, जो सहस शीस अहि समहि। धरु लखन सचराचर धनी, सुरकाज धरी नर राज तन। चले दलन खल निश्चर, सूरकाज धरी राज तन। सूरकाज धरी नर राज तन। सूरकाज धरी नर राज तन। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी, मैं आपको जानता हूं, आप राजकुमार नहीं हैं। राम जी बोले, कौन हूं? आप वेद के मर्यादा के पालक हैं। श्रुति यानी वेद, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। राम जी आप कौन हैं? जगदीश हैं।
और ये जो बगल में आपकी खड़ी है माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया है। और राम जी, ये जो सीता जी है ना, माया रूपी सीता जी, आपके इशारे को देखकर यही सृष्टि को जन्म देती हैं, यही सृष्टि का पालन करती हैं और अंत में यही सृष्टि का विलय करती हैं, ये सीता जी। और आपके जो भाई साहब हैं लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं। मैं आप तीनों को जानता हूं, देवताओं का कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके और यहां पृथ्वी पर लीला करने के लिए आए हैं। राम जी, मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये चल क्या रहा है? 2 दिन पहले वो केवट जी कह रहे थे मैं आपका मर्म जानता हूं, आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी कह रहे हैं मैं आपका मर्म जानता हूं। जो मिल रहा है वो सब जान रहा है, अब मैं बचपन से साथ में लगा हूं, मैं कुछ नहीं जान रहा हूं। राम जी पूछे लक्ष्मण जी से, आप जानना चाहते हैं? हाँ भैया, तो इनसे पूछिए। लक्ष्मण जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से, कौन सा पूजा करके आप इनको जान गए? ये प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। कौन सा पूजा करके? वाल्मीकि ऋषि बोले, लक्ष्मण जी, पूजा करके, यज्ञ करके, दर्शन करके, किताब पढ़ के, माला जप के, जितने साधन हैं सभी साधनों को करके कुछ भी कर लीजिए, भगवान को जाना नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी भी प्रकार से भगवान को जाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी बोले, फिर आप कैसे जान गए? वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी को वही जान सकता है जिसको राम जी स्वयं अपने बारे में जनवा दे। भगवान को कौन जान पाएगा? जिसको भगवान जनवा दे। सोई जाने जेहि देहु जनाए, जानत तुम्हि होई जाए। बुरा न मानिएगा, कई समाज में आपको संस्थाएं दिखाई पड़ेंगी जो कहती हैं आओ आओ आओ, हम तुमको भगवान को जनवा देंगे। हलवा पूड़ी का की जनवा दीजिएगा। जिस प्रकार जहां भी ऐसा कुछ दिखाई पड़े तुरंत भागिए। क्यों? ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। अरे आजकल तो हंसी आती है, ध्यान लगाने का भी ऑफिस खुला है। कई लोग मिलते, महाराज हम रोज 10 मिनट ध्यान लगा लेते हैं। 10 मिनट घड़ी देख के ध्यान लगत है? घड़ी देख के ध्यान लगेगा? योग में 8 सीढ़ी है, सबसे ऊपर समाधि है और समाधि के नीचे ध्यान है। ध्यान के बाद बस समाधि बचा है एक, उसके नीचे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, तब जाकर ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। एक आसन पर पालथी मार के सुखासन पर कह दिया जाए 1 घंटा बैठिए, बस पालथी मार के कह दिया जाए कि सुखासन पर 1 घंटा बैठिए, 5 मिनट फाटा था। जो 5 मिनट एक आसन पर बैठ नहीं पा रहा है वो कहीं राम ध्यान लगा रहे हैं। ये ध्यान, अच्छा ध्यान भी कैसे लगाते हैं? ये ध्यान है? ध्यान लगने के बाद आसपास क्या हो रहा है पता चलने वाला नहीं है। ध्यान लग जाए तो जीव घंटों एक ही मुद्रा में बना रहता है, घंटों। हमारे अयोध्या में एक महात्मा दम भरते थे, अब भर के जैसे हाथ ऊपर किए, गए, हाथ ऊपर उठा, बाबा गए, कहा ध्यान में। अब कहिए तो 10 घंटा ऐसे ही पड़े हैं ध्यान में। ये ध्यान है। हम तो कहते हैं कि ध्यानवान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, राम राम जपते रहिए और काम करते रहिए, यही बेड़ा पार कर देगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में महामंत्र का जप करते रहिए। कोई भी सत्कर्म करना हो, कोई भी उत्सव करना हो, उसके पहले ना 24 घंटे तो कम से कम 1-1 घंटे का कीर्तन कराइए, केवल नाम का। कैसे कराइए? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हवे महामंत्र
महामंत्र गवाला जवन घरे घरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। थपरी जानते हैं? थपरी थपरी इसको कहते हैं थपरी। अब चिटुकी, ये चुटकी है, साधक कहता है घर में बैठ के थपरी बा चुटकी बजाव जवन मन करे थपरी बा चुटकी बजाव जवन मन अरे थपरी या चुटकी बजाव जवन मन करे थपरी या चुटकी बजाव जवन मन अरे गाव है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे गाव है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। इसको कहते हैं धोबिया गीत। पूर्वांचल में एक धुन है धोबी गीत, उसी धुन पर ये पद है। भगवत नाम ही केवल एक ऐसा साधन है जो कलयुग में हमको भगवान का साक्षात्कार करा सकता है। इस नाम के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। देखिए बुरा न मानिएगा, शंकर भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं कलयुग का जीव न ठीक से यज्ञ कर सकता है, न पूजा, न हवन, न व्रत, कुछ नहीं कर सकता। यज्ञ होता आप देखे होंगे लोग फुल पैंट पहन के स्वाहा कर रहे हैं। क्या पहन के? यज्ञ का नियम है जब तक कांच ना लगा हो धोती में तब तक आप आहुति नहीं दे सकते। न हाथ धोए न मुंह धोए, उसी में मुंह में भरे काशी चले जाइए। काशी, काशी की एक विशेषता, वहां सब गुरु हैं। क्या विनय भैया? काशी में चेला क्यों ना मिली, सब गुरु। तनिको कुछ बोल का गुरु? दो आदमी यदि बाइक लेके लड़ी गए आपने सामने तो पान डाले कहो तो इनकी भाषा वही समझ रहे हैं, वो भी भरे हुए कामों में। कलयुग का जीव शुद्धता से यज्ञ नहीं कर सकता। व्रत भगवान मालिक है। कहा गया है यदि आप उपवास है और मिठाई देख करके जीभ से पानी निकल गया तो आपका व्रत टूट गया। इतना कठोर नियम है। हमारे एक परिचित भैया एकादशी का व्रत किए थे, पूरा सब सो गए, रात को 11 बज रहा, सो नहीं रहे। पूछे क्यों नहीं सो रहे भैया? हम 12:30 बजे सोएंगे। क्यों? समोसा आया है। तो बोले आप तो एकादशी का व्रत किए हैं। बोले 12 बजे थे एकादशी खत्म, डेट बदल गया, अब फिर हम समोसा गरमा के खाएंगे फिर सोएंगे। रेलवे के टाइम टेबल से एकादशी बदल जाएगा? ये हमारा व्रत है। अब पूजा तो खैर भगवान मालिक है, पूजा तो हम अब कुछ बोलेंगे नहीं ढेर। लोग कहेंगे महाराज हमरे को बोल रहे हैं। कलयुग का जीव न ठीक से व्रत कर सकता है, न ठीक से यज्ञ, न ठीक से पूजा। तो कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा? शंकर जी कहते हैं जीव केवल 3 काम करे। कितना काम? 3। पहला काम राम ही सुमीरिय। क्या करे? राम जी का स्मरण करे। और कैसे स्मरण करना है? चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा के। चलते हुए, बैठे हुए, रोते हुए, गाते हुए, किसी भी कंडीशन में भगवान का स्मरण करिए, भगवान का नाम लीजिए। लोग कहते हैं महाराज बाथरूम में ले सकते हैं, बाथरूम में भगवान का नाम ले सकते हैं, और कहीं बाथरूम में प्राण निकल गया तो? ये तुलसी की माला है ना, तुलसी की माला, इसको भी लेकर
लोग कई तरह की बात करते हैं। महाराज इसको पहन के बाथरूम जा सकते हैं, अशुद्ध तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में, माताएं पुरुष दोनों ध्यान से सुनिए, किसी भी कंडीशन में तुलसी अपवित्र नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में तुलसी का कितना महत्व है मैं आपको सुनाऊं। आप मंदिर में जाते हैं? बोलिए। अच्छा, मंदिर में पंडित जी हाथ में क्या देते हैं? यहां कथा सुन के निकलते तो बाहर प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या मिलता है? मंदिर में पंडित जी क्या देते हैं? प्रसाद। क्या देते हैं? प्रसाद। अब वो प्रसाद है कैसे मालूम? कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रसाद है? क्योंकि उसमें तुलसी पड़ा हुआ है। जिसमें तुलसी दिखाई पड़ जाए पड़ा हुआ, हम क्या कहते हैं? ये प्रसाद है। अब विनोद जी, अब दिखाई पड़ गया कि तुलसी पड़ा है, प्रसाद है, फिर हम ये नहीं विचार करते कि ये ताजा है, कि ये बासी है, ये खट्टा है, कि मीठा है। विचार करते नहीं। तुलसी दिखाई पड़ गया तो बिना विचार किए हम पा लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार शरीर पर तुलसी का स्पर्श होते हुए जब प्राण निकलता है, शरीर पर तुलसी धारण है और उसी अवस्था में यदि प्राण निकल जाए तो जीव जब भगवान के पास जाता है और तुलसी दिखाई पड़ता है उसके शरीर पर, तो भगवान भी विचार नहीं करते कि ये पापी है कि पुण्यात्मा है। भगवान भी उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी की महिमा है। इसलिए किसी भी कंडीशन में, हर स्थिति में प्रयास करिए शरीर पर तुलसी स्पर्श रहे। लेकिन महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं। कोई बात नहीं, फिर धारण करिए, उसके बाद भी धारण करिए। क्यों? लहसुन प्याज खाते हैं ना, धारण करिए। तुलसी धारण करिएगा तो एक दिन तुलसी के प्रभाव से ही लहसुन प्याज छूट जाएगा। आप धारण करिए। अजहु तुलसी का हरि प्रिय। भगवान श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, वाल्मीकि ऋषि ने परिचय बताया और कहा, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे अपने बारे में। सोई जानई जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप अपने बारे में स्वयं जनवाएंगे। इसलिए क्यों कुछ ना करिए। भगवान कब जनवाएंगे? जब भगवान के अनुसार रहेंगे। राम जी का स्मरण करिए, राम जी का गुणगान करिए। और तीसरा कार्य, भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते रहिए। शंकर भगवान कहते यही 3 कार्य यदि मनुष्य साध ले तो उसको भगवत प्राप्ति संभव है संसार में। तीसरा के बाद चौथा कुछ नहीं करना। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनी, राम गुणग्राम। 3 कार्य। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं है। आप जहां नहीं है पहले वो स्थान बताइए, फिर मैं आपको स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए 14 स्थान बता रहा हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। जोर से बोलिए। ये 14 स्थान कहां है मालूम है? एक काशी में है, एक प्रयाग में है, एक भिलाई में है, एक रायपुर में है और एक गोंदिया में। मान लीजिए इधर उधर नहीं है कहीं। ये 14 स्थान हमारे शरीर में है, हमारे जीवन के व्यवहार में है। आप दर्शन करिए। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिनके हिय तुम कहूँ कहूँ बेहरू। तिनके हिय तुम
वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। किसके जैसा? समुद्र जैसा। आप लोग समुद्र देखे हैं? अच्छा समुद्र छोड़िए, नदी देखे? नदी आपके छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी महानदी है। नदी कहां निकलती है? पहाड़ पर। और कहां तक जाती है? समुद्र तक। आप ये बताओ, किसी नदी को समुद्र ने इनविटेशन भेजा था कि आओ आओ हमरे लगे आ जाओ? नहीं, बिना बुलाए नदी पहाड़ पर निकलती है और दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर मिल जाती है। लेकिन आप दर्शन करिए, सालों से नहीं युगों से नदी समुद्र में मिल रही है, लेकिन आज तक नदी को समुद्र ने यह नहीं कहा कि अब तुम्हारे लिए नो एंट्री है, मैं भर गया हूं, अब मत आओ। कभी समुद्र ने कहा? कितनी भी नदियां आ जाएं, आज तक समुद्र कभी भरे नहीं। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु आपकी कथा ही नदी है, और जिस जीव का कान समुद्र बन जाए, अर्थात जिस प्रकार नदियों के आने के बाद समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते भी जिसका कान कभी न भरे, आप उसके हृदय में जाकर बसिए प्रभु, आपके लिए पहला स्थान है। इस भीड़ में जिसका भी मन कभी भगवत कथा से तृप्त न होता हो, ये मान के रखिए आपके हृदय में परमात्मा विराजमान है, पहला स्थान बताया गया है। अब दूसरा घर कहा, लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, रही दरस जलधर अभिलाषे, नीद रही सरित सिंधु सर भारी, नीद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदाय, तिनके हृदय सदन सुखदाय, बसहु बंधु सिय सहर गुणायक, बसहु बंधु सिय सहर गुणायक, बसहु बंधु सिय सहर गुणायक। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु आपके लिए दूसरा घर, जिस मनुष्य के आंख का स्वभाव चातक जैसा हो जाए। किसके जैसा? एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। मैंने उसके बारे में पढ़ा है विद्यालय के समय में। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो उसी जल को पान करके रहता है, उस किसी दूसरे पानी को नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होगी उसी जल को पी के रहता है चातक। कितनी भी बड़ी नदी क्यों ना हो, गंगा जमुना की नदी जल क्यों ना हो, वो मुख में नहीं डालता, इतना प्रेम उसको। जब वो प्यास से मरने लगता है तो गिरते समय भी मुख ऊपर किए रहता है कि मुख नीचे करके गिरूंगा, कोई दूसरा पानी चला गया तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते, वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिस मनुष्य की आंखें चातक हो जाए और आपका रूप, आपका स्वरूप उसके लिए स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात प्रभु जिस मनुष्य की आंखें केवल और केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहती हो, आप उसके हृदय में अकेले न रहिएगा, लक्ष्मण जी और सीता जी को ले जाकर के वास करिए प्रभु, आपके लिए दूसरा घर है। आंखें भगवान के लिए बेचैन रहे। अरे अखिया हरि दर्शन की प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज, भैया हरि नारायणाचार्य जी ब्रह्मचारी जी महाराज, अद्भुत महापुरुष। हमारे घर आते थे वो कलकत्ता में, अद्भुत महापुरुष। विरक्त भाव में रहते थे वो, बैठ के केवल ऐसे हिलते रहते थे और एक ही लाइनिया गाएं खाली, अरे अखिया
हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी। हम ही कई बार प्रसादी पाए, मारते बहुत थे महात्मा जी, कई बार हमको प्रसाद मिला है उनका। एक बार मार देते थे ना तो 3-4 घंटा पीठ सीधा नहीं होता था, लेकिन बहुत प्रेम करते थे। उनका तो अपना अलग स्टाइल था उनका। देखिए उन साधु महात्माओं की मार का ही परिणाम है कि आज राजन आपके सामने बैठा हुआ है। आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे। वाल्मीकि जी कहते प्रभु उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए। आपके लिए दूसरा घर, पहला घर क्या था? कान, दूसरा घर आंख, अब तीसरा घर। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी जा, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हिय पास। हे प्रभु, आपकी कथा ही, आपका चरित्र ही मान सरोवर है, मानस सरोवर। आपका जीवन, आपका चरित्र एक सरोवर है, और उस कथा रूपी सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन के घूमे कथा में, और घूम करके आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का चयन करे, इसको सीधी भाषा में कहें तो प्रभु जिस मनुष्य की जिह्वा निरंतर आपके नाम में लगी हो, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए तीसरा घर है। जिह्वा क्या करे? जिह्वा क्या करे? नाम जपे। कब जपना है? कई लोग कहते हैं 60 साल के बाद। क्या 60 साल के बाद? गारंटी है का कि 60 साल तक रहिएगा इस धरती पर? केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो दावे से कह सकते थे कि हम 7 दिन तक नहीं मरेंगे। आप लोग रायपुर शहर में जाइए, चाहे भिलाई शहर में, दीवार पर लिखा होगा यहां बैठना मना है, यहां ये करना मना है, यहां थूकना मना है, यहां बात करना मना है, यहां खड़ा होना मना है। हाँ, कहीं आपको दीवार पर नहीं मिलेगा लिखा हुआ, रायपुर भिलाई छोड़िए, धरती के किसी दीवार पर नहीं लिखा होगा कि यहां मरना मना है। कहीं भी मरा जा सकता है। महापुरुष कहते हैं क्षणभंगुर जीवन की कलिका। ये क्या है? फूल है कि कली है? फूल। हम हेलो से पूछता नहीं, हाँ। फूल है कि कली? फूल। कली कब थी? हाँ 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन 5 दिन पहले एक कली थी जब बंद था। अब क्या हो गया है? फूल। ये जो जीवन है अभी कली है, और ये कली का क्या भरोसा? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले। अभी डाल पर कली है, तेज हवा का झोंका आया, ये नीचे गिर गया, समाप्त हो गया। उसी प्रकार जीवन है। मलयागिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा महाराज? इसलिए नहीं मिलेगा कि कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए जपले हरि नाम हरि रसना, क्या पता अंत समय में हिले ना हिले। क्या पता अंतिम समय में राम कहने की शक्ति भी शरीर में रहेगी कि नहीं रहेगी, भगवान जाने। इस भ्रम में ना रहिए कि 60 साल तक रहेंगे, 70 साल तक रहेंगे। कभी भी जाया जा सकता है, और जो दिन फाइनल हो गया है, कितनों बुद्धि लगाइए, वो चेंज होने वाला, चेंज होने वाला। हाँ, एक महात्मा लोग कथा सुनाते हैं कि एक सेठ जी थे भिलाई में, बहुत बढ़िया उनका मकान था, एकदम कोठी थी अपनी। एक दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए तो जूता पहन रहे थे, तब घर का मेन गेट का डोर बेल बजा। तो जाकर गेट खोले तो देखे कि एक काला कलूटा आदमी एक फाइल लेके खड़ा है।
सेठ जी पूछे कौन है आप? बोले हम यमदूत हैं। सेठ जी बोले हमारी घरे काहे आए हैं? बोले रजिस्टर में आज पहला पेज में सबसे पहला नाम आप ही का लिखा हुआ है ले जाने के लिए, उसी लिए हम आपके घर आए हैं। बोले कहा आज मरना है? बोले पहला आप ही से बोहनी करना हमको आज। अब सेठ तो कांपने लगा कि आज मरने का दिन आ गया। बोले आप थके हुए हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। यमदूत को भीतर ले गए, पानी पिलाए, मसाला डोसा पेपर डोसा खिलाए। खिलाने के बाद इडली भी खिलाए। इतना खिला दिए कि यमदूत को नींद आने लगी। विनोद भैया बोले बच्चा थोड़े सोने की व्यवस्था बुलाइए ना कमरे में, बेड पर ले जाके सुलाए, एसी चालू करके रजाई उड़ा दिए। यमदूत गहरी नींद में सो गए। जैसे ही यमदूत सोए सेठ रजिस्टर लेके भाग गया, दूसरे कमरे में गया, जाकर खोला, देखा पहले पेज के पहले नंबर पर उसी का नाम लिखा था, कपार पकड़ लिया, राम राम, इसीलिए तो आए हैं। एक वाइटनर होता है, आप लोग देखे हैं, लिखा हुआ मिटाने के लिए। तुरंत अपने बैग से सेठ वाइटनर निकाला और जो उसका नाम था उसको मिटा दिया। अब मिटा के इतना मोटा रजिस्टर उसके सबसे लास्ट पेज में, एकदम लास्ट में अपना नाम लिख दिया कि काउंटिंग बराबर रहे। लिखने के बाद सोचा इतना मोट बात 4-5 साल तक बढ़िए गई हमारे। ले जाके रजिस्टर वहीं सेठ जी यमदूत के बगल में सेठ जी रख दिए। यमदूत जगे 2 घंटा बाद। बोले बड़ा आनंद आया बेटा, पानी पिलाओ। सेठ जी नाचते हुए गए, गिलास में पानी लाए। सेठ जी जानते हमारा नंबर लिखे, लिखल कहां से ले जी ना, अब तो लास्ट में लिखल बा। यमदूत बोले देखो बच्चा, हम जिसके जिसके घर जाते हैं लोग हमको देख के चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। पहला कोई बच्चा मिला है जो नाच रहा है। सेठ जी बोले मरने से कौन डरता है, जो आया है उसको जाना ही है, हमको कोई गम नहीं है, आप पानी पीजिए। बोले नहीं नहीं बच्चा, तुम्हारे इस स्वागत से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। इतना स्वागत मेरा आज तक कोई नहीं किया, और मैं कहता हूं मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं कि आज मैं अपना सारा नियम तोड़ दूंगा। सेठ जी बोले कौन सा नियम तोड़ेंगे आप? यमदूत बोले आज तक आगे से उठाता था, आज पीछे से उठाऊंगा मैं। रजिस्टर खोले तो खुदे अपन नाम लिखा था अपने हाथ से। यमदूत बोले এখন तो चलते हो तुम आके। कथा कहती है तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। रायपुर या भिलाई घूमो, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। रायपुर या भिलाई घूमो, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या जरनल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जरनल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। याद रखिएगा काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा
खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे। ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। राम कथा की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे। ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना आपसे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। ये न देखिए कि तब जपेंगे, अब से जपना है?